औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इसके थ्री मेन जो ब्रांचेस थे, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम बायोलॉजी के कुछ फर्दर ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि इस ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो वक्त ज़ाय किए बगैर ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस है, जैसे कि टेक्सोनोमी है, माइक्रोबायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, एंड्रियोलॉजी है, एनाटॉमी है, डर्मेटोलॉजी है और पैरासिटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी। ये सब टॉपिक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो ब्रांच है वह मार्पालॉजी। मार्पालॉजी का जो लफ्ज़ है ये एक ग्रीक वर्ड मार्क से निकला है, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर, और यानी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और शेप होता है, तो इसके स्टडी को हम मार्पालॉजी कहते हैं। जैसे कि हम इंसान जो है, हमारा बाहर का जो शक्ल होता है, और मार्पालॉजी भी दो किस्म की होती है। एक को हम एक्सटर्नल मार्पालॉजी कहते हैं, दूसरे को हम इंटरनल मार्पालॉजी कहते हैं। एक को हम एक्सटर्नल कहते हैं, दूसरे को हम इंटरनल मार्पालॉजी कहते हैं। तो जो बॉडी की जो एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर होती है, तो इसको हम एक्सटर्नल मार्पालॉजी कहते हैं, और अंदर की जो शक्ल होती है तो इसको हम इंटरनल मार्पालॉजी कहते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर हमारा जो ब्रांच है यहाँ पे वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का लफ्ज़ जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, एनाटोम से, जिसका मतलब है डाइसेक्शन और अप कटिंग। यानी जब हम एक ऑर्गेनिज्म की कटिंग करते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं और फिर उसको चीर पाड़ के इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। तो इस सारी स्टडी को जो है हम एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड नंबर जो हमारे साथ जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो पाइजोलॉजिया से निकला है, जिसका मतलब है फंक्शन। यानी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसके फंक्शन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म जो पार्ट्स होते हैं, इसके फंक्शन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन की मिसाल लेते हैं। हमारे अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स है, उसके मुख्तलिफ़ फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमारा दिल है, इसके एक और फंक्शन है। इस तरह हमारा जो स्टमक है, लिवर है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होती है। तो इस सारी स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज़ ये ग्रीक वर्ड से निकला है, एम्ब्रियन से निकला है ये लफ्ज़, जिसका मतलब है ग्रोथ के। यानी एम्ब्रियो के स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो हम किसे कहते हैं? एम्ब्रियो हम जाइगोट को कहते हैं। जो जाइगोट होती है द कम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन विच वन सेल्स came from male and other cells came from female, so it forms zygote। तो ऐसे स्टडी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के जाइगोट से लेकर मिचेवर एम्ब्रियो तक जो स्टेजेस होते हैं, तो उन स्टेजेस की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसको हम ब्रांच है, इसको हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो साइटोलॉजी के लफ्ज़ से साइटो से निकला है और लॉजी से निकला है। साइटो का मतलब है सेल और लोगस का मतलब है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एंड इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इसको सेल्स और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो
ऑर्गेनेलीज है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसके फंक्शन और सेल्स के स्ट्रक्चर, इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी का नाम देते हैं। नंबर 6 है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का लफ्ज़ जो है इट ग्रीक वर्ड से निकला है, हिस्ट से निकला है ये वर्ड, और इसका मतलब है हिस्ट, टिशू की कहते हैं हम। टिशू हम किसे कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिशू। हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ है, जैसे कि स्केलेटल टिश्यूज़ है, कार्डियक टिश्यूज़ है, स्मूथ टिश्यूज़ है, वगैरह वगैरह। इसी तरह स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम, जो टिश्यूज़ होते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी का लफ्ज़ भी ग्रीक लफ्ज़ है, पेलेटोस, पिलियोस से निकला है। पिलियोस हम प्रिमिटिव जो और फॉसिल्स को हम कहते हैं। फॉसिल्स जो ऑर्गेनिक डीके होता है ऑर्गेनिज़म का, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स बनाते हैं अर्थ के ऊपर। तो इससे आगे इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन होती है और इससे पेट्रोलियम भी बनती है, तो इसको हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि मिनरलाइज पार्शल और कंप्लीट फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। जो ऑर्गेनिज़म होते हैं ज़मीन के अंदर, इसकी पार्शल या कंप्लीट जो डिकम्पोजिशन और इसके फॉर्म होती है, इसको हम फॉसिल कहते हैं। और इस फॉसिल के स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं स्टडी। अच्छा, इसके फर्दर मज़ीद दो ब्रांच होती है, इसके मज़ीद दो ब्रांच होती हैं। एक को हम पेलियोबॉटनी कहते हैं, जो प्लांट के फॉसिल्स होते हैं, इसको हम पेलियोबॉटनी हम इसको कहते हैं। जो दूसरा हमारा ब्रांच है इसके अंदर वो है पैलियोज़ुओलॉजी, यानी जो एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं इनके स्टडी को हम पैलियोज़ुओलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से निकला है, इम्यूनस से। इम्यूनस नॉट डिपिक्टेड बाय डिजीज़, जिसको कोई डिजीज़ इफेक्ट नहीं करता, इसको हम इम्यूनस कहते हैं। लैटिन वर्ड है, और इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम या किसी और ऑर्गेनिज़म के जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, इसके स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसी तरह एक और ब्रांच है इसके अंदर एंटोमोलॉजी। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, एंटोमॉन, जिसका मतलब इंसेक्ट्स होता है, जो हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, इसके स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इनके स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम जो इंसेक्ट्स होते हैं इसके स्टडी, इसके बिहेवियर, ग्रोथ वगैरह, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स का है। नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स का जो लफ्ज़ है ये जीनोस से निकला है, इसका लफ्ज़ जीनोस से निकला है, और इसके अंदर हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी करेक्टर दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो खसूसियात होती है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, तो इसके स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन को डिस्कस करते हैं। जीन्स ऐसा पार्ट होता है डीएनए का जिस जो करेक्टर को वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम जीन कहते हैं। और इसी जेनेटिक्स के अंदर हम ये जीन को स्टडी करते हैं, और ये सारी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी को माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल और लॉजी का मतलब है स्टडी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, और इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इन दो चीज़ों से बना हुआ है। एक है बायो, इसका मतलब है लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी। सो
लाइफ को गुजारने के लिए, लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो इस सारे टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़ देते हैं। अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों की भलाई बहबूद के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ब्रेड बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से हम क्रॉप्स बनाते हैं जो ज़्यादा पैदावार देते हैं। बटर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन की वेलफेयर के लिए बनाते हैं, तो इस सारे को हम बायोटेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी, और ये इकोलॉजी का लफ्ज़ जो है ये आइकोस से निकला है, जिसका मतलब है हाउस। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर जो रिलेशन होती है और इसके जो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होती है, इस सारे को हम इकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन है, वो एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, तो इसके दरमियान बहुत से रिलेशन होते हैं। इस तरह इस ह्यूमन का अपने माहौल के साथ भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं, तो इस सारे रिलेशन को हम इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो पैरासाइट से निकला है। पैरासिटोलॉजी का पैरासाइट और लॉजी की मतलब है स्टडी। सो इस ब्रांच के अंदर हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि पैरासाइट किसे कहते हैं, तो एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन नरिशमेंट एंड शेल्टर ऑन other organisms so and cause disease in them, so it's called parasite। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे जानदार के सरफेस पे है, इनके अंदर रहते हैं, इससे खुराक लेते हैं और इन बैक इसमें डिजीज़ काज करते हैं, तो इसको हम पैरासाइट कहते हैं। और पैरासिटोलॉजी के अंदर हम इस पैरासाइट को स्टडी करते हैं, इसके नेचर को, इसके स्ट्रक्चर वगैरह को स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम उस ऑर्गेनिज़म को के बिहेवियर वगैरह को डिस्कस करते हैं, जो एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, उसका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होती है, उसकी बिहेवियर होती है, तो इसको हम सोशल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी तरह का और ब्रांच है, इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो फार्माकोन से निकला है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ड्रग्स। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स यूज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो इस ब्रांच के अंदर हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, और ड्रग्स के मुख्तलिफ किस्म के जो इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, इसके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। अब इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग इट, ये हमारा आज का लेक्चर जिसके बारे में हमने डिफरेंट ब्रांचेस बायोलॉजी की पढ़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने सवालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें, और इसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।